नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड के बारे में। यानी कि अगर राशि टंडन से बीएड किया जाए तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी काउंसलिंग की फ़ीस है, कितने परीक्षा फॉर्म भरने की फ़ीस है, परीक्षा कैसे होती है, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, इन सभी का जवाब मैं लेकर के आया हूँ। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो कि आपको इसमें उत्तर उसका न मिल पाए। ठीक, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तथा अपने अन्य जो भी भाई बहन हैं बीएड करना चाहते हैं राशि टंडन से, उनको भी इसको शेयर करिए। देखिए, बात करेंगे उत्तर प्रदेश राशि टंडन से बीएड के बारे में। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, इन्हीं पॉइंट पर हम बात करेंगे, जैसे आवेदन का समय, आवेदन का शुल्क, योग्यता, प्रश्नों की संख्या। ठीक है, इन्हीं सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि राशि टंडन से बीएड लोग पहले पूछते हैं सर वैलिड है कि नहीं है। तो देखिए, ये राशि टंडन यूजीसी से क्या है, अप्रूव यूनिवर्सिटी है, इसीलिए जहाँ जहाँ आपके अदर यूनिवर्सिटी के बीएड की डिग्री वैलिड है वहाँ इसकी भी डिग्री वैलिड है। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है, लोग कहते हैं कि सर मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मैं सीआरपीएफ में हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो अभी मैसेज आया था कि सर मैं लोको पायलट हूँ, मुझे बीएड करना है, तो मैं कैसे करूँ। तो देखिए, जो भी सरकारी सेवा में सेवारत हैं उनके लिए यहाँ से बीएड करना मील का पत्थर साबित होगा, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वो रेगुलर मोड में कर नहीं सकते क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, तो वे दूरस्थ माध्यम से ही कर पाएंगे। दूरस्थ माध्यम से करने का मतलब ये है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो राशि टंडन से ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अभी मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए, सबसे पहले बात करें, हाँ एक बात और, अब कहेंगे कि सर तो क्या जरूरी है कि बस ये गवर्नमेंट जॉब वाले ही करेंगे? नहीं, आप भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है राशि टंडन। ठीक, अब बात करेंगे, सबसे पहले हम देखिए, लिखा है आवेदन का समय। आवेदन का समय कब है? ये पिछली बार जो फॉर्म था 27 अप्रैल से 5 जून तक भरा गया था, लेकिन इस बार सेशन लेट चलने के कारण यह फॉर्म जो है 29 जून तक आवेदन का समय इसके लिए निश्चित किया गया कि यह फॉर्म 29 जून तक, इस बार 29 जून तक, ठीक है, इस बार ये फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके बाद 9 जुलाई तक लेट फीस के साथ आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। ठीक है, 9 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, ये 9 जुलाई तक आप लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, ये अभी 29 जून से अभी एक बार और डेट बढ़ेगी। उम्मीद है कि यह 9 जुलाई तक चली जाएगी बिना लेट पेमेंट किए। ठीक, उसके बाद यह 9 जुलाई वाली जो डेट है वह 15 जुलाई हो जाएगी, क्योंकि एक या दो बार डेट बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे अब हम कि आवेदन का शुल्क। आवेदन का शुल्क कितना है? तो देखिए, आवेदन का शुल्क जो था वो पिछली बार जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 1000 रुपये था, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को अब महंगाई की मार लग रही हो, वह महंगाई को देखते हुए इस बार 200 रुपये शुल्क बढ़ा दी है। तो इस बार जो शुल्क है वह जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपया है। ठीक, तथा अन्य जो एससी एसटी के हैं उनके लिए पिछली बार 550 रुपये था पिछले साल, लेकिन इस साल उसे 900 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे 900 रुपये इस बार है एससी एसटी के लिए, बाकी के लिए 1200 रुपये है। और बात करें लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की, तो जो लेट फीस के साथ फॉर्म भरेंगे तो वे 1200 रुपये देंगे, और जो 1200 रुपये वाले थे वह 1500 रुपये देंगे विलम्ब शुल्क के साथ। ठीक, ये निश्चित हो गया। अब हम बात करेंगे योग्यता। ये सबसे बड़ी चीज़ योग्यता फंसाता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, अब योग्यता अगर हम बात करें तो ये यूपीआरडीओ से बीएड जो होता है, ये बीएड समझ लीजिए कि इसकी 2 बीएड हैं। पहला है नॉर्मल बीएड और दूसरा है स्पेशल बीएड। ठीक है, नॉर्मल और है स्पेशल। और नॉर्मल बीएड वो करता है जिसने पहले से एनसीटीई से अप्रूव्ड कोई कोर्स किया हो, एनसीटीई, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एनसीटीई से अप्रूव आपने कोई भी कोर्स किया है, जैसे आपने बीएड किया हुआ है पहले से, ठीक, या किसी कारण दूसरी बार बीएड कर रहे हैं, बीएड किया हुआ आपने, डीएलएड किया हुआ है, डिप्लोमा इन एजुकेशन डी किया हुआ है, बीएलएड किया हुआ है, बीपीएड किया हुआ है, ठीक है, या एमपीएड किया हुआ है, या आपने एमएड किया हुआ है। लेकिन ध्यान रखें, किया हुआ है लेकिन मोड जो है वह फेस टू फेस मोड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं तो हम राशि टंडन से
हम बीएड नहीं कर सकते, ये इसकी योग्यता में कहा गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। ये तो कि नॉर्मल बीएड की बात कि जो एनसीटी से अप्रूव कोई भी कोर्स किया है फेस टू फेस मोड से, एनआईएस दूरस्थ से नहीं, ठीक, वो यहाँ से बीएड कर सकता है। और स्पेशल बीएड की बात रह गई तो देखिए जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं अधिकतर, तो मैं वो कहता हूँ आप स्पेशल बीएड करेंगे, तो वो कहते हैं स्पेशल बीएड क्यों करेंगे। स्पेशल बीएड की जो रखी गई है योग्यता एलिजिबिलिटी, उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ आप ग्रेजुएट हों, ठीक है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हों, ये उसमें अनिवार्यता रखी गई है कि आप ग्रेजुएट हों और ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर हों तो आप स्पेशल बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कोई है इंटर किया, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उसकी नौकरी लग गई और वो कहीं पुलिस में हो गया, या फिर कोई कहीं पे लोको पायलट है, या कोई कहीं पे कहीं और जगह सेवारत है, तो वह क्या करेगा, वह स्पेशल बीएड करेगा। और जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, वे क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मल बीएड करेंगे। नॉर्मल बीएड कौन करता है, जैसे कि आप प्राइमरी में टीचर हो गए, डीएलएड थे, आप बीए किए थे, डीएलएड किए थे, आप टीचर हो गए, ठीक। अब क्या है, आपको इंटर कास्ट का टीचर बनना है तो वहाँ पे टीजीटी देना है, टीजीटी के लिए आपको बीएड चाहिए, तो बीएड करेंगे कैसे, क्योंकि आप तो सरकारी सेवा में हैं, तो आप यहाँ से नॉर्मल बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बात और है, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल से 1 लाख रुपये लगा करके, ठीक है, वह बीटीसी किया हुआ है यानी कि डीएलएड किया हुआ है, और वह फिर प्राइवेट कॉलेज में जा करके 90,000 रुपये लगा के, 90 क्या इसको मैं 1 लाख कह लेता हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपये लगा करके जब वह बीएड करेगा तो उसके 2 लाख हो गए। लेकिन वो यहाँ से बीएड करेगा तो बहुत ही कम खर्च में हो जाएगा। कितना खर्च हो जाएगा मैं भी आगे बताऊँगा, ठीक। तो यह तो बात हो गई योग्यता की कि बीएड 2 है, नॉर्मल स्पेशल। नॉर्मल के लिए एनसीटी से अप्रूव कोई कोर्स होना चाहिए और स्पेशल के लिए ग्रेजुएशन से 50% होना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जो साइंस वाले होंगे ग्रेजुएशन, जैसे कि साइंस में बीटेक होता है, बीटेक भी क्या होता है, यह भी ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, ठीक, बीटेक हो गया। इसके बाद आपका है बी यानी बैचलर, ये बी भी होता है, ठीक, ये बी होता है यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग। तो अगर आपने साइंस वाला ग्रेजुएशन किया है तो इसमें 55% चाहिए, और बाकी जो आर्ट वाले हैं, ठीक है, उनके लिए 50% चाहिए। तो बीटेक और बी जो है उनके लिए 55% चाहिए स्पेशल बीएड के लिए, ठीक। या नॉर्मल बीएड भी कर रहे हैं तो वहाँ भी 55% चाहिए, ठीक। अब बात करेंगे हम, ये योग्यता की बात हुई। प्रश्नों की संख्या देखिए, सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जब परीक्षा दे जाएंगे तो वहाँ आपको कुल मिला के 200 प्रश्न मिलेंगे, ठीक। ये जो 200 प्रश्न होंगे यह कैसे होंगे वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए 200 प्रश्न में जो 50 प्रश्न होंगे और एक और 50 प्रश्न होंगे, ठीक। 50 प्रश्न मानसिक योग्यता के होंगे, ठीक है, ये 50 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता के होंगे, और जो 50 प्रश्न आपके और होंगे वह कैसे होंगे, जो 50% होंगे वह आपके सामान्य जागरूकता वाले होंगे, ठीक। यह जो पेपर है, ये पेपर है फर्स्ट, सामान्य जागरूकता, इसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस वाले जो 100 प्रश्न हैं यह होगा आपका पेपर फर्स्ट, ठीक, और यह सबके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब आ गया पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड में क्या होगा उसको समझेंगे हम। पेपर सेकेंड में जो स्पेशल बीएड करेंगे, ठीक है, वो पेपर सेकेंड में भी आपके प्रश्न की संख्या होती है 100। उसमें क्या होता है, 30 प्रश्न जो होते हैं, यह 30 प्रश्न आपके होंगे भाषा के, ठीक है, भाषा फर्स्ट, ठीक, और 30 प्रश्न आपके होंगे भाषा द्वितीय। जैसे आपने हिंदी को चूज कर लिया तो हिंदी का होगा, और आपने संस्कृत ले लिया या उर्दू ले लिया उसका होगा, ठीक, या इंग्लिश ले लिया, 30 प्रश्न उसके लिए आएंगे, ठीक। 30 हो गए 60। अब बाकी जो 40 प्रश्न होंगे, अगर आप स्पेशल बीएड के लिए आवेदन किए हैं तो उसमें दिव्यांग बालकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। यह तो हो गई बात किसकी, यह होगी बात स्पेशल बीएड वालों की। अब हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल बीएड के लिए आवेदन करेगा उसको क्या किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, 40 दिव्यांग बालक की जगह, ये उसको भी देना है या उसको भी देना है, 40 दिव्यांग बालक की जगह 40 प्रश्न जो आएंगे वह शिक्षण कौशल से आएंगे। क्यों शिक्षण कौशल से आएंगे, क्योंकि उसने पहले से कोई भी टीचिंग कोर्स किया हुआ है, इसीलिए 40% क्या है, शिक्षण कौशल से आएंगे। तो यह तो बात होगी आपके प्रश्नों की संख्या की, ठीक है। अब हम बात करेंगे काउंसलिंग कि काउंसलिंग के समय क्या होता है। आप परीक्षा देते हैं, 100 प्रश्न यहाँ से, 100 प्रश्न यहाँ से, बस 30 60 और 40, 100 30 60 और 40 100, ठीक। तो 200 प्रश्न आएंगे आपके, ठीक। इसके बाद आपका होता है कट ऑफ बनता है, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के समय क्या होगा, काउंसलिंग के समय आपको फीस पेमेंट करना होता है चालान के माध्यम से। पहले यह जो फीस थी नॉर्मल बीएड की 12,000 रुपये थी, ठीक है,
सॉरी नॉर्मल बीएड की नहीं, स्पेशल बीएड की 12,000 रुपये फीस थी और नॉर्मल बीएड की फीस 16,000 रुपये प्रति साल थी, ठीक है, प्रति वर्ष थी। लेकिन महंगाई की मार को देखते हुए, अब समझिएगा बात को, क्योंकि हर जगह महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, इसलिए यहाँ भी ये फीस बढ़ गई है। अब ये फीस हो गई है 16,000 से 18,500 रुपया, ठीक है। एक साल की फीस नॉर्मल बीएड की फीस 16,000 से 18,500 हो गई है और 12,000 की फीस मुझे लगता है कि 12,000 की फीस शायद 15,000 रुपये कर दी गई है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 16,000 से 18,500 रुपये हो गया है, ठीक। अब एक काउंसलिंग की बात हो गई, इस जब काउंसलिंग अब कराएंगे तो आपको चालान 18,500 का जमा करना पड़ेगा। अब देखिए सस्ता हो गया कि नहीं हो गया। अब किसी ने क्या हुआ, डीएलएड किया हुआ, इसको बीएड करना है, 1 लाख ला के डीएलएड किया, फिर 1 लाख ला के वो बीएड करेगा, तो 1 लाख ला के वो जब डीएलएड किया हुआ है तो 18,500 में 1 साल में वो कंप्लीट करेगा, फिर अगले साल का 18,500 लगेगा, यानी कि वो 36,000 या 40,000 में कंप्लीट करेगा, फिर उसका 60,000 रुपये बचा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डीएलएड किया हुआ है वो यहाँ से बीएड करे तो अति उत्तम होगा। और काउंसलिंग के समय कहीं सर कॉलेज कहाँ हैं, कॉलेज हर स्पेशल बीएड के भी और नॉर्मल बीएड के भी 10 कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, उन्हीं 10 कॉलेजों में आपको प्रवेश मिलता है और सीटों की संख्या लगभग 550 है, ठीक। 550 सीट पे 10 कॉलेज हैं और उन्हीं में प्रवेश होता है। अब बात करेंगे आगे हम अधिभार। देखिए इसमें क्या होता है, अधिभार का मतलब ये है कि इसमें आपको कुछ अलग से नंबर मिलते हैं, ठीक है। किनको नंबर मिलते हैं अलग से, ये थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक। तो अधिभार समझेंगे अच्छे से, ठीक, यानी कि वेटेज। अगर जब आप स्पेशल बीएड के लिए आवेदन करते हैं, अच्छा एक बात और है यहाँ बता देता हूँ, लोग कहते हैं सर स्पेशल बीएड के लिए मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ तो स्पेशल बीएड मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो स्पेशल चाइल्ड हुई नहीं, स्पेशल पर्सन हूँ नहीं मैं, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो देखिए स्पेशल बीएड के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिव्यांग होंगे तभी स्पेशल बीएड करेंगे, कि कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर नॉर्मल पर्सन भी हैं तो भी आप स्पेशल बीएड कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिभार मिलता है, 10% का वेटेज मिलता है। वेटेज कितना मिलता है, 10% का, ठीक, यानी कि 10 अंकों का इसमें वेटेज मिलता है। अब कैसे मिलता है वेटेज समझेंगे। इसके लिए शर्त रखी गई है, या तो आप खुद दिव्यांग हों, ठीक, तब आपको 10% वेटेज मिलेगा, या तो आपका बालक दिव्यांग हो तब आपको मिलेगा वेटेज, या फिर आपने RCI यानी राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद, ठीक है, RCI में आपने क्या किया हो, विशिष्ट शिक्षा के लिए कोई प्रमाण पत्र कोर्स किया हो, यानी कि RCI द्वारा निर्गत कोई भी आपने विशिष्ट शिक्षा के लिए कोई भी कोर्स किया हो तो आपको 10% की यहाँ पे छूट प्रदान की जाएगी, 10% का वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात अधिभार की। ये कोई जोड़ी नहीं है, पहले बता दिया कि स्पेशल बीएड करेंगे आप तो स्पेशल आप होने चाहिए, ये कोई जोड़ी नहीं है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल और स्पेशल बीएड में अंतर क्या है। इतना सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, लेकिन नॉर्मल और स्पेशल बीएड में जब तक अंतर नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। क्योंकि लोग कहते हैं कि सर नॉर्मल बीएड स्पेशल बीएड में अंतर क्या है। तो देखिए नॉर्मल बीएड का मतलब ये है कि जो भर्ती आती है, अगर आप यहाँ से नॉर्मल बीएड यहाँ से करते हैं तो जो भी प्राथमिक स्तर की भर्ती आती है 69,000 72,000 उसमें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ के बीएड की डिग्री से। लेकिन वहीं अगर आप स्पेशल बीएड करते हैं तो यहाँ के मार्कशीट से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्पेशल बीएड किया हुआ है और 2015 के बाद से नॉर्मल और स्पेशल बीएड वालों को अलग अलग कर दिया गया है। यानी कि जो ये राशि टंडन से बीएड करते थे वो 2015 तक नॉर्मल बीएड वाले भी स्पेशल बीएड वाले भी जो भर्ती आती थी प्राथमिकी उसमें आवेदन करते थे, लेकिन 2015 के बाद से स्पेशल बीएड वालों को हटा दिया गया है। अब स्पेशल जो बीएड किया हुआ है, जब विशेष विद्यालयों की विशेष प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती आएगी तब वह अप्लाई कर सकता है। क्योंकि स्पेशल स्कूल तो बने नहीं है, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे हैं तो बहुत कम है, तो 10 साल 12 साल पे बहुत कम पदों की संख्या होती है और भर्ती आती है वैकेंसी, तो जो स्पेशल बीएड किया होता है उसमें अप्लाई करता है। कहेंगे स्पेशल बीएड के बाद स्कोप क्या क्या है, मैं स्पेशल बीएड तब क्यों करूँ। स्पेशल बीएड इसलिए आप करेंगे क्योंकि पहली बार क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप नॉर्मल बीएड कर नहीं सकते हैं रेगुलर मोड में, आपको डिस्टेंस से ही करना है। तो कहा गया है कि कंगाल से जंजाल ठीक, तो जहाँ के पास कुछ भी नहीं है वहाँ के पास बहुत कुछ होगा। स्पेशल बीएड करने के बाद आप स्पेशल एमएड करके नेट या जेआरएफ निकाल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरी बात, आप टीजीटी और पीजीटी दे सकते हैं स्पेशल बीएड करने के बाद। प्राइमरी नहीं देंगे कोई बात नहीं है, वैसे प्राइमरी बहुत लफड़ा है, बीएड आ रहा है, बीएड जा रहा है, ठीक है। तो यह हो गई बात बीएड की। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को, आशा करता हूँ। कोई और प्रश्न हो तो कमेंट करके हमसे
पूछ लीजिएगा। और लगता नहीं है मुझे कि कोई चीज़ यहाँ पे बची होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिश्रा आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।